नमस्कार, स्वागत आप सभी का। खास खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव का संग्राम एक तरह से खत्म हो चुका है। 2 चरणों में हुए चुनाव के फाइनल नतीजे आ चुके हैं। 16 नगर निगम में शहर की सरकार फाइनल हो चुकी है। 9 मेयर पद पर बीजेपी ने जीत भी दर्ज की है। 5 मेयर पद पर कांग्रेस को जीत मिली और एक पर आप और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत का परचम लहरा दिया। आ गए निकाय के फाइनल नतीजे। 16 नगर निगमों में मेयर हुए फाइनल। 9 निगमों में बीजेपी ने लहराया परचम। 5 निगमों में कांग्रेस का जीत का पंच। 1 निगम में आपका रास्ता साफ। 1 निगम में बीजेपी की बागी जीती। मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से चल रही चुनावी गहमा गहमी नतीजों के बाद जश्न में तब्दील हो चुकी है। 2 चरणों में हुए निकाय चुनाव का अब फाइनल नतीजा आ चुका है। मतलब दूसरे चरण के भी आज रिजल्ट आ गए। 5 नगर निगम में महापौर पद के लिए आए नतीजों के लिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबरी का मुकाबला रहा है। मेयर पद की 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि 1 सीट निर्दलीय के हाथों में आई। नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। आज तक इतनी बड़ी सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई। शानदार विजय हमने हासिल की है। 1 निर्दलीय, कुल 5 हुई और 5 पे बहुमत भाजपा का है। ये होती है भाजपा, ये होती है शिवराज, ये होता है कमल का फूल। बड़ी जीत कौन मान रहा है? हम 2 पक्ष हो सकते हैं, कांग्रेस और भाजपा। आप तो निष्पक्ष हो। आप समीक्षा करो 85% जीते हैं कि नहीं नगर पंचायत। आप समीक्षा करो 75% नगर पालिका जीते हैं कि नहीं। आप स्वयं समीक्षा करो ना। रतलाम में बीजेपी के प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार मयंक जाट को हराकर कमल खिलाया, तो वहीं देवास में बीजेपी की गीता अग्रवाल ने कांग्रेस की विनोदनी व्यास को हराकर मेयर पद पर कब्जा जमाया है। मुरैना और रीवा सीट कांग्रेस के खाते में आई है। मुरैना में कांग्रेस की शारदा सोलंकी ने बीजेपी के मीना जाटव को हराकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया, जबकि रीवा में कांग्रेस के अजय मिश्रा ने प्रबोध व्यास को हराकर शहर की सरकार पर कांग्रेस का कब्जा बनाया है। कटनी में मेयर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पछाड़कर बीजेपी की बागी प्रीति सूरी ने जीत का परचम लहरा दिया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ के एक कार्यकर्ता को, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, जो इतिहास नगर निगम और ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज यहाँ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन ग्रामीण निकाय के नगर निकाय के चुनाव में बनाया है। हम देखें पिछले चुनाव की हम तुलना करें तो पिछले चुनाव से नगरीय निकाय के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा बेहतर किया है। जहाँ तक नगर निगम का सवाल है तो नगर निगम प्रदेश में कुल 16 नगर निगम है। बाकी हमारे 52 जिले हैं। कई जिले ऐसे हैं जो कई नगर निगमों से बड़े हैं, वहाँ पर हम जीते हैं। पहले और दूसरे चरण के नतीजे आने के बाद 16 नगर निगमों की फाइनल टैली में बीजेपी ने बाजी मारी है। पहले चरण की 7 मेयर सीट और दूसरे चरण की 2 मेयर सीट के बाद बीजेपी ने 16 में से कुल 9 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस के खाते में पहले चरण में मेयर पद की 3 और दूसरे चरण में 2 सीटों के साथ कुल 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। सिंगरौली की 1 सीट आपके खाते में गई, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा जमाया। जीत के बाद अपने अपने दावे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी पार्षदों में तो भाजपा की बहुमत है ना, भाजपा के पार्षद ज्यादा जीते, 80% से अधिक भाजपा के पार्षद जीते। और देखिए मैंने पहले ही कहा, स्थानीय चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं, छोटी छोटी समस्या रहती है, लोकल समस्या रहती है, और बारिश के समय चुनाव हुए हैं,
जबकि मोहल्लों के अंदर पानी नाली की ये समस्या है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताया है। तो इतना विश्वास भारतीय जनता के पार्टी के प्रति है। कांग्रेस ने खूब अफवाहें, खूब झूठ बोला, उसके बावजूद जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। मैं कांग्रेस पार्टी के बेहतर परफॉर्मेंस के प्रदर्शन के लिए आम जनता को धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस जन को धन्यवाद देता हूं। ये हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साहित दिन है। सबको इससे प्रेरणा मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 महीनों में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बार का निकाय चुनाव कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि 16 नगर निगम की सीटों वाली बीजेपी 9 सीटें पाकर भी खुश है, तो 0 से 5 मेयर सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली कांग्रेस भी। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से नतीजों की समीक्षा कर रही हैं, लेकिन असली लड़ाई 2023 में होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया और जैसा कि पहले ही आसार दिखाई दे रहे थे, ठीक उसी तरह विपक्ष का हंगामा भी जोरदार तरीके से सदन में दिखा। विपक्ष के सवालों से पीएचई मंत्री घिरते हुए दिखाई दिए। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और सदन की आने वाली बैठकों में भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया। सत्र की शुरुआत में सबसे पहले दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत पूर्व सांसद चक्रधारी सिंह और वैशाली नगर से पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी को सदन ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, जिसमें मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मुहिले ने कृषि पंप कनेक्शन का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 21,932 अस्थायी कनेक्शन को स्थायी किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष में पूरे प्रदेश में 53,347 कृषि पंप के कनेक्शन दिए गए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछले विधानसभा सत्र में माननीय धर्मजीत जी और सभी हमारे विधायक साथी लोग इस मामले को उठाए थे कि जितने भी अस्थायी कनेक्शन हैं उसे दे दिया जाए, तो उसमें करीब 31,932 अस्थायी कनेक्शन उसको स्थायी करने का। और मैं आपको आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय सदन को बताना चाहूंगा कि 31,932 के विरुद्ध में 36,730 स्थायी कनेक्शन दिए गए और जो ऑफ ग्रिड है उसमें 16,617 कनेक्शन दिए गए। तो अभी तक के वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक 53,347 कनेक्शन पूरे प्रदेश में दिए गए अध्यक्ष महोदय, जो अब तक के जितने भी वित्तीय वर्ष में जो कनेक्शन दिए उसमें ये रिकॉर्ड है। घरेलू नल कनेक्शन का मुद्दा भी सदन में उठा, जिसका जवाब मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने दिया, लेकिन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन का वॉकआउट किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में पहुंचकर नए बने सीएम कक्ष का लोकार्पण किया। उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल हुए, जिसमें सत्र को चलाने पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की दूसरी सालगिरह पर सीएम भूपेश बघेल ने हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस मौके पर सीएम बघेल ने गौमूत्र खरीदी का भी ऐलान किया, जो हरेली त्योहार के मौके पर 28 जुलाई से शुरू होगी। भूपेश बघेल सरकार की एक ऐसी योजना जिसकी देश भर में चर्चा है, गरीबों किसानों से जुड़ी एक ऐसी योजना जिससे गौपालकों के जीवन बदलने का दावा है। उसी गोधन न्याय योजना की दूसरी सालगिरह पर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 48वीं किश्त की राशि के रूप में 7 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया।
7 जुलाई 2022 तक बिक चुके कंपोस्ट के लिए महिला समूहों को बोनस के रूप में 17 करोड़ 64 लाख रुपए और सहकारी समितियों को 1 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में जमा की गई राशि में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक राज्य के गौठानों में पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 2.69 करोड़ रुपए भुगतान, गौठान समितियों को 2.88 करोड़ और महिला समूहों को 1.91 करोड़ रुपए की लाभांश राशि का भुगतान शामिल है। 20 जुलाई 2020 को हरेली त्योहार के दिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक राज्य में लगातार गोबर की खरीदी और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। केवल 2 वर्ष के इस योजना में ने जो सफलता अर्जित की है वह अद्वितीय है। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में इस योजना को सराहा जा रहा है। इस खास मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि महिला स्व सहायता समूहों और सहकारी समितियों को वर्मी कंपोस्ट के विक्रय पर बोनस दिया जाएगा, जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। महिला समूहों को प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट के विक्रय पर 1 रुपए और सहकारी समितियों को 10 पैसे का बोनस मिलेगा। मैंने पूर्व में घोषणा की थी कि महिला स्व सहायता समूहों तथा सहकारी समितियों को बोनस दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। महिला समूहों को 1 रुपया तथा सहकारी समितियों को प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट विक्रय पर 10 पैसे का बोनस मिलेगा। इस तरह 7 जुलाई 2022 तक बिक चुके कंपोस्ट के लिए महिला समूहों को बोनस के रूप में 17 करोड़ 64 लाख रुपए तथा सहकारी समितियों को 1 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गोबर खरीदी के एवज में आज किए गए भुगतान की राशि को मिलाकर अब तक 153.44 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह योजना के तहत अब तक गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 147.99 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस 28 जुलाई को हरेली तिहार से गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गोबर के साथ साथ गौमूत्र की खरीदी 4 रुपए प्रति लीटर की दर प्रस्तावित की गई है। और विस्तारित करते हुए अब गोबर के साथ साथ गौमूत्र की भी खरीदी करने का निर्णय शासन ने लिया है। इसकी शुरुआत 28 जुलाई को हरेली त्योहार से की जाएगी। गौमूत्र की खरीदी के लिए 4 रुपये प्रति लीटर की दर प्रस्तावित है। खरीदे गए गौमूत्र का उपयोग जीवामृत, कीटनाशकों और खाद के निर्माण में किया जाएगा। इससे राज्य में जैविक खेती को और मजबूती मिलेगी, साथ ही पशुपालकों के आय में भी बढ़ोतरी होगी। 2 साल पहले 20 जुलाई 2020 को राज्य में हरेली पर्व के दिन से ही गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर की खरीदी की शुरुआत हुई थी। गोबर के गौठानों में अब तक 20 लाख क्विंटल से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट, सुपर प्लस कंपोस्ट उत्पादित किए जा चुके हैं, जिसके चलते राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। अब गौमूत्र की खरीदी राज्य में जैविक खेती के प्रयासों को और आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इसी को ध्यान में रखकर राज्य में गौमूत्र की खरीदी शुरू की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ खास खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।